रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठा मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सपनों की तरफ पागलों की तरह भाग रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए। और थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा कि अगर आपने 40 प्लस एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है देन क्या आप सेफ हैं कि नहीं सेम है। इसका इसका सीधा सीधा सा आंसर है, वीडियो की शुरुआत में बता दे रहा हूं कि मैक्सिमम स्टेट में आप सेफ हो। ठीक है, कुछ स्टेट में आप सेफ नहीं है अगर 40 प्लस अपने जनरल कैटेगरी के साथ अटेम्प्ट किया हुआ है या 40 अराउंड अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की। उससे पहले मैं कुछ चीजें समझाना चाहूंगा भाई कि आपके पेपर का लेवल क्या था, किस तरह की कुछ चीजें मैं समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन से बेसिस पे मैं बातें बोल रहा हूँ। उससे पहले आपको एक पोल दिखाऊंगा। इस पोल में अच्छे खासे आपके लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ, लगभग 26,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिसमें से 22% लोग इनका जो है 7 तारीख को या चेक कर रहे थे पोल को, या 7 तारीख को इनका एग्जाम था। अब देखो, 48 से कम अटेम्प्ट वाले 35% है। 26,000 का 35% निकालोगे बहुत कुछ होता है भाई, अराउंड 8,500, 8,400-500 ना। और ये क्या है आपका 49 से लेकर 54 तक है, 23% है। 55 से 62 वाले 14% है आपके। और अबव 63 वाले हैं, ये एक्सेप्शनल लोग होते हैं, 6% है। ठीक है, तो आप यहाँ पोल से भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि लोगों ने उतने अच्छे अटेम्प्ट नहीं किए जैसा वो सोच कर गए थे। एग्जाम्पल, आप ही में से बहुत सारे लोग ऐसे लोग वीडियो देख रहे होंगे जो आप इस बात को एग्री करोगे कि आपने 52 बनाए हैं, 53 बनाए हैं, 48 बनाए हैं, लेकिन आपके मॉक में खुद स्कोर जो आते थे 60 अराउंड आते थे, 55 प्लस आते थे मैक्सिमम मॉक में, या 50 प्लस आपके टफ मॉक में भी आ जाते थे, लेकिन एग्जाम में जाके आपके अटेम्प्ट में गिरावट हो गई। ठीक है, इसका रीजन सिंपल सा आंसर है कि पेपर आपका डिफिकल्ट था लास्ट ईयर से। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि पेपर किस तरह से था। हम लोग बहुत सारे पैरामीटर के ऊपर बात करेंगे, उनमें से कुछ पैरामीटर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। लाइक इस साल का डिफिकल्टी लेवल क्या है भाई, किस तरह का था, 2021 में वैकेंसीज क्या है, 2020 में वैकेंसीज क्या थी, 2019 में वैकेंसीज क्या थी, 2019 का कट ऑफ क्या था, लास्ट ईयर 2020 का कट ऑफ क्या था, और लास्ट ईयर डिफिकल्टी लेवल क्या थी। इन सब चीजों को लगभग हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेपर का लेवल क्या था और किस तरह का था। अब कुछ लोगों पे मत जाना, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मान लो कोई क्वांट में, जैसे आपको लगेगा क्वांट पे मान लो कोई आपका करके आया 32 क्वेश्चन, तो उसके रीजनिंग में नहीं अटेम्प्ट हो पाए मेरे भाई। रीजनिंग में वो क्या कितना कर पाया, 25, 26 या 27 क्वेश्चन कर पाया है। कुल मिला जुला के ओवरऑल अटेम्प्ट जो लोगों के हुए हैं 55 प्लस ही लगभग हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं हुए हैं। 55 प्लस से 60 अराउंड में ही हुए मैक्सिमम लोगों के मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग एक्सेप्शनल है जो 60 प्लस, 65 प्लस, 70 प्लस करके आए, वो एक्सेप्शनल है, उनको छोड़ दो। लेकिन मैक्सिमम लोगों को जो अटेम्प्ट है इस रेट में है या 50 से रेंज में है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर किसी ने रीजनिंग में 35 कर दिया है तो उसका क्वांट में 15 से 20 क्वेश्चन ही बना हुआ है। ये बात दिमाग में रखिए। अगर आपको ये लग रहा हो कि रीजनिंग में तो 35 किया भैया, हमने तो रीजनिंग में खाली 17 या 20 क्वेश्चन या 25 ही क्वेश्चन किया हुआ है, तो ये समझिए अगर किसी ने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्यादा अटेम्प्ट किया है, दूसरे सब्जेक्ट में उसका ऑटोमेटिक अटेम्प्ट रिड्यूस हो गया है। कुछ ऐसे भी लोग आपको देखने को मिलेंगे जो क्वांट में 26-27 की है और रीजनिंग में भी अराउंड 30 क्वेश्चन कर दिए हैं, तब भी तो इनके अटेम्प्ट जोड़ो वही 55 अराउंड हो रहे हैं। ठीक है, तो इस बात से परेशान मत होना कि अटेम्प्ट लोगों के बहुत ज्यादा हो गए। कुछ लोग आपको दिखेंगे, हो सकता है शिफ्ट 1 से रहे हो या बहुत ब्रिलियंट रहे हो या मतलब कुछ तुक्के ही मार के आए हो भाई, तो उनके अटेम्प्ट दिखेंगे 65, 70, 75 या 80 भी, 80 दिखेंगे, 100 भी दिख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, इसी वजह से मैंने शुरू में बोला था रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठा मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो थक कैसे सकते हो भैया, 40 प्लस देखो तुम्हारे यूपी से अटेम्प्ट है, तुम मेंस की प्रिपरेशन करो, नॉर्मलाइजेशन तुम्हारा सिर्फ थोड़ा भी टफ था, मिलेगा तुम्हें मार्क्स। ठीक है, अब थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपको बताना चाहूंगा 2020 में और 2021 में पेपर का लेवल क्या था। सबसे पहला बात करेंगे क्वांट की। क्वांट किस तरह का था और कितने क्या चीजें थी। अगर मार्किंग करते हैं 100 नंबर में, पूरा नंबर मान लो है 100 नंबर में से 2020 में अगर मैं क्वांट को देता हूं 80 नंबर, तो 2021 में मुझे देने पड़ेंगे 89 से लेकर 90, इवन कुछ शिफ्ट में 90 प्लस भी मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ शिफ्ट में 90 प्लस भी मुझे देने पड़ेंगे, नहीं तो मैक्सिमम शिफ्ट में 82, 89 टू 90 था। क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, मैक्सिमम देखने में आसान लग रहे थे, डुएबल थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं नहीं कर सकते थे, लेकिन आपको 45 मिनट नहीं 60 मिनट चाहिए होते तो आप क्वांट भी अच्छा खासा करके आते। इस बात से एग्री करोगे? अगर आप ब्रिलियंट हो भाई तो नहीं कहोगे, कहोगे आसान लगा। लोगों को इजी लगा, क्वेश्चन डुएबल लगे, अरिथमेटिक डुएबल लगी, लेकिन हो नहीं पाए। अगर वो क्वांट करने गए तो रीजनिंग में अटेम्प्ट खराब हो गया, रीजनिंग करने गए तो क्वांट नहीं कर पाए पूरा। ठीक है, ये चीजें हुई हैं। ठीक है, तो ये अगर मार्किंग की बात करो तो ये था डिफिकल्ट था, ये क्वांट का लेवल कैसा था, डिफिकल्ट था। अब एक और दूसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग है।
रीजनिंग की अगर मार्किंग की बात करोगे, अगर मान लो 2020 में मैं 70 नंबर रीजनिंग को देता हूं, तो इस साल मुझे रीजनिंग के लिए कम से कम 73 या 74 नंबर मिनिमम देने पड़ेंगे। इस साल भी रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा अप था। क्यों था? एग्जाम्पल कहोगे पजल्स तो मेरे से सारे बन गए, या एक ही पजल नहीं बना, सारा पजल लगभग बन गया। भाई बन तो गए, लेकिन उसके बेस्ड जो क्वेश्चन थे, जो पजल बेस्ड क्वेश्चन थे, वो कैसे थे? आपको पता है ना, आपकी शिफ्ट में अगर सिंपल सिंपल दे दिया होगा तो अलग बात, आपकी शिफ्ट थोड़ी आसान थी। अगर क्वेश्चन बेस्ड आपकी जो पजल्स में बेस्ड क्वेश्चन थे वो कैसे थे? मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे ट्रिकी थे, डायरेक्टली नहीं पूछे गए थे, लाइक वी के लेफ्ट में थर्ड कौन बैठा हुआ है, लाइक तुमने इनसाइड आउटसाइड वाला बना लिया, ऐसा नहीं था। ऐसा पूछे तो इनमें से कौन सा ट्रू है, ऐसा भी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ट्रू वाला ही सब दे दिया था, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके ज्यादा देखने को मिले इस तरह के। तो इन क्वेश्चंस की वजह से लेवल आपका थोड़ा सा अप हुआ, तो यहाँ पर भी डिफिकल्टी लेवल जाएगी। और एक और चीज हम लोग लेंगे, कौन सा, कि लोगों ने दूसरे दूसरे स्टेट से अटेम्प्ट लाइक फॉर्म को फिलअप किया था और उन्होंने एग्जाम दूसरे स्टेट दे दिया। लाइक बहुत सारे लोगों ने यूपी से एग्जाम दिया, बहुत सारे लोग गुजरात चले गए, महाराष्ट्र चले गए ना, या मध्य प्रदेश चले गए, कहीं भी एग्जाम्पल के फॉर्म में आप समझ सकते हो। तो वो भी इंपैक्ट करेगा कट ऑफ पर, उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा अप हल्का सा होगा, ठीक है, थोड़ा सा अप होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग ज्यादा लोग एग्जामिनेशन देंगे, तो कट ऑफ थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये भी पड़ेगा। ये समझा दिया। लास्ट ईयर डिफिकल्टी लेवल क्या थी? वैकेंसीज अभी बता रहा हूँ, वैकेंसीज जो 2020 में थी, 19 में थी, सारा मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। और लास्ट ईयर आपका कट ऑफ क्या था ये भी बताऊंगा, लास्ट ईयर डिफिकल्टी लेवल क्या थी समझा चुका हूं मैं, ठीक है, सब कुछ लगभग बता दिया कि किस तरह के क्या चीजें हैं, क्या सिनेरियो है। अब डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं कट ऑफ पर। मैं एक एक स्टेट की मैंने अलग अलग पीपीटी बना के रखा हुआ है, देखो ये जैसे ये आपको दिख रहा होगा। पहला चीज आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को छोड़ के सबसे पहले मैं किसका बताता हूँ भाई? यूपी का, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो यूपी का ही देखने आए होंगे। यूपी का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया था, लेकिन फिर से बताता हूँ, थोड़ा समझाना चाहूंगा। यूपी कट ऑफ हो सकती है जो मैंने बताया था उससे भी कम जाए, थोड़ा रीजन समझाना चाहूंगा। पहले देखो 2019 में मैं यूपी का बताना चाहूंगा। यूपी में जो वैकेंसीज थी 2019 में, ये कितनी थी? 345 थी। और 2019 में जो आपका कट ऑफ था यूपी का, ये था 58.75, ठीक है। 2020 में जो वैकेंसीज थी यूपी में, ये थी 1718, ठीक है। और जो कट ऑफ था आपका यूपी में 2020 में 47 था। ये जनरल की है भाई, जनरल की कट ऑफ है ये सारी। और 2021 में जो आपकी वैकेंसीज हैं, अभी तक जो वैकेंसी रिपोर्ट है जो इंक्रीज के बाद 1984, 1984, 1912 था, 72 वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं। तो ये मुझे जो मिला मैंने ये रखा, अगर नहीं इंक्रीज होंगी तो ये 1912 ही होगा, ठीक है, ये है। और लास्ट ईयर का एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, मैंने ये फैक्टर लिया था लेकिन मैं बताना भूल गया था आपको। बॉब ने क्या किया था, यूपी से भी वैकेंसीज को विड्रॉल किया था, 500 वैकेंसीज को माइनस कर दिया गया था, अराउंड 500 वैकेंसीज को। तो जो कट ऑफ आपकी प्रीलिम्स की बनी थी लगभग 1200 वैकेंसीज बनी थी। और लास्ट ईयर भी यूपी से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टेट वालों ने अप्लाई किया था। और बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे जानने वाले भी हैं जो किसी और स्टेट से हैं, झारखंड, उत्तराखंड, या कहीं से, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, यहाँ से अप्लाई किए थे और वो यहाँ से पीओवी बन के हैं, सेलेक्ट हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे नोन में ही है, तो आप लोग भी जानते होंगे। वैकेंसी जहां ज्यादा रहती है वहां पर ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी किया था और इस बार भी किया, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हुआ है, 5 to 10%, ठीक है, ये अप्रॉक्स है, ठीक है। तो ये इतने में प्रीलिम्स की कट ऑफ आपकी कितनी थी? 47 थी। तो इस बार थोड़ा इंपैक्ट जरूर करेगा कि अभी तक वैकेंसी जो आपकी है 1984, या अगर ये 72 वैकेंसी नहीं ऐड हुई है तो माइनस भी कर सकते हो। मुझे यही डेटा मिला हुआ था, रिफ्रेश डेटा, जो करंट का डेटा था, ठीक है। तो इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर दिखेगा आपको जनरल का, ये थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का और एसटी का, ठीक है। एससी भी कट ऑफ आप लोगों ने बताया था मुझे वीडियो में, थैंक यू वेरी मच उसके लिए, जितने 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 कमेंट किया था। 40.5 बताया था आप लोगों ने। तो लास्ट ईयर 47 थी। इस बार जो यहाँ की कट ऑफ होने की, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, 46.5 +-2 के रेंज में बताया था, लेकिन ये इससे भी नीचे जाने के चांसेस हैं। मतलब क्या है, इस बार जो आपके कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, ख्याल से समझिए मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, ख्याल से समझो। इस बार जो यहाँ की कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, ये अराउंड 44 +-2 के रेंज में जाने के चांसेस हैं। ये जनरल के लिए है। इस बार ये हो सकता है इससे भी कम जाए, इससे ज्यादा शायद ही नहीं जाएगी। अगर वर्स्ट कंडीशन आता है तो ये जो मैंने बताया था तो ये जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। कट ऑफ इतना, इसलिए मैंने लिखा अगर 40+ आपके अटेम्प्ट है यूपी से, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके नंबर ठीक ठाक है, गलत नहीं है, और आपका शिफ्ट टफ था, आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो। ईडब्ल्यूएस भी सेम यही देखने को मिलेगा, 44 +-2 के रेंज में। ओबीसी जो देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा 43.5 या 75, 43.5 या 43.75 +-1.5 के रेंज में,
ठीक है ये। और एससी जो देखने को मिलेगा, एससी के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 36 या 37 बताया था, ये लगभग उतना ही देखने को मिलेगा, 36 प्लस माइनस 1.5 या 2 के रेंज में। और एसटी जो देखने को मिलेगा ये मिलेगा 32 प्लस माइनस 2 के रेंज में देखने को मिलेगा। ये यूपी का सिनारियो है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यूपी का बताया क्योंकि यूपी में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, मुझे लगा पहले इसी को समझा देना चाहिए। समझ गए, निपट गए यूपी। अब आते हैं हम लोग शुरू से, जो सबसे पहला है, सारा लिया हुआ है, सब बताऊंगा भाई। क्या है पहला हम लोगों का, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का बात करते हैं। 2019 में जो वैकेंसीज थी आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में 160 वैकेंसीज थी, ठीक है। 2019 की जो कट ऑफ थी ये थी 58.5 थी। 2020 में जो वैकेंसीज थी आंध्रा में 162 प्लस थी, ठीक है, प्लस था 162 प्लस। और जो 2020 में कट ऑफ थी आपकी आंध्रा की ये थी 52.75। और 2021 में जो वैकेंसीज है आंध्रा में अभी तक 185 है, ये इंक्रीज भी हो सकता है, हो सकती है बाद में, ठीक है। और इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यहाँ पर जनरल का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जनरल का अगर ओबीसी एससी का चाहिए प्लीज कमेंट कर लीजिएगा, मैंने यूपी का और कुछ स्टेट का मैं कैटेगरी वाइज भी बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास आंध्रा का इस बार जाने के चांसेस है, कट ऑफ ये जाने के चांसेस है आपके पास 48.5 प्लस माइनस 1.5 के रेंज में, ठीक है, ये रेंज में जाने के चांसेस है। और जो ईडब्ल्यूएस रहेगा आंध्रा से, ये आपका इससे -1 मार्क्स कर सकते हो। ओबीसी का आपका रहेगा जो, इससे -1.5 या 2 मार्क्स माइनस कर सकते हो, ठीक है। और भी अगर चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट कर लीजिएगा। अगला बात करते हैं असम की। असम में देखो 2019 में जो वैकेंसीज थी ये 100 वैकेंसीज थी, और 2019 में जो कट ऑफ था 41.50 था। 2020 में जो वैकेंसीज थी 120 थी, 2020 में जो कट ऑफ था 41 था। 2021 में जो वैकेंसीज अभी तक असम में है 150 वैकेंसीज है, और असम की जो कट ऑफ इस बार जाने के चांसेस है ये 38.5 प्लस माइनस 2 के रेंज में जाने के चांसेस है, ये जनरल का, ठीक है, जनरल का, ठीक है। ओबीसी एससी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस की चाहिए प्लीज कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू आंसर। बिहार की बात करते हैं। बिहार में वैकेंसीज कम हुई हैं, तो ये बात याद रखना। तो बिहार में देखो लास्ट ईयर 2019 में मतलब जो वैकेंसी थी 218 थी, और जो कट ऑफ था 58 था, ठीक है। जनरल का कट ऑफ है, ये सारा जनरल है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। 2020 में जो वैकेंसीज आपके बिहार में थी कितनी थी आपकी, 241 वैकेंसीज टोटल फाइनल थी, लेकिन आपके प्रीलिम्स तक 137 प्लस एनआर था एक, ठीक है। और जो कट ऑफ थी आपकी बिहार में ये कितनी थी, 48 थी, ठीक है। कहीं कुछ लिखने में गलती होगी प्लीज कमेंट कर लीजिएगा, मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, ठीक है। अब 2021 में जो वैकेंसीज आपकी हैं बिहार में ये 98 हैं। वैकेंसीज को हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है, तो इसका इंपैक्ट आपको कट ऑफ पे देखने को पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे बिहार के लोग जो 50 अटेम्प्ट किए हुए हैं वो रो रहे थे, तो रो मत। अगर तुम्हारे 50 प्लस अटेम्प्ट हैं, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे 50 प्लस अटेम्प्ट सही है और तुम्हारी शिफ्ट जो है टफ है, तुम्हारी शिफ्ट टफ है, तुम्हें नॉर्मलाइजेशन की वजह से नंबर मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन तुम्हारे एक्यूरेसी पे नहीं होता, शिफ्ट की टफनेस पर होता है। तो अगर तुम्हारे 50 प्लस अटेम्प्ट है, तुम मेंस के लिए प्रिपेयर करो, हो सकता है, क्योंकि मैंने बार बार बताया 2 3 4 5 11 12 नंबर तक ही बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन में लोगों के। इस पे मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दे दूंगा कि क्यों बढ़े थे, कैसे बढ़े थे, दिखा दूंगा प्रूफ, ठीक है। तो अगर आपके 50 प्लस भी अटेम्प्ट है बिहार से, आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो। अगर आप श्योर हो कि आपका सब सही है और आपकी शिफ्ट थोड़ी टफ थी, ठीक है, ये अगर आपको लग रहा है। वैसे सभी को अपनी शिफ्ट बहुत टफ लगती है अगर न्यूट्रल होकर ना देखो तो, ठीक है। बिहार ये 98 वैकेंसीज थी, जो बिहार में इस बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं इन माय ओपिनियन ये 55 प्लस माइनस 2 के रेंज में जाने के चांसेस हैं, इससे कम शायद नहीं जाएगा। मुझे फालतू मत बोलना भाई, बिहार के लोग पड़ोसी हो मेरे, ज्यादा कुछ मत बोलना, ये मैंने दिया हुआ है, हो सकता है इससे कम जाए। मैं प्रे करूंगा कि इससे कम ही चली जाए ताकि आप लोग सेलेक्ट हो जाओ। मुझे बोलने से कुछ होगा नहीं, मुझे गाली गलौज करने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। बिहार के बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जो 2019 में 25 वैकेंसीज थी, और आपका जो कट ऑफ था 55.5 था। 2020 में जो वैकेंसीज थी छत्तीसगढ़ में ये 100 वैकेंसीज थी, और जो कट ऑफ था ये 43.5 था। और इस बार जो वैकेंसीज हैं 65 वैकेंसीज हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो जनरल की कट ऑफ जाने के चांसेस हैं ये 46.5 प्लस माइनस 2 के रेंज में जाने के चांसेस हैं, ठीक है। और ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस एसटी का चाहिए प्लीज कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। गुजरात की बात करते हैं भाई। गुजरात में भी बहुत कुछ हुआ था लास्ट ईयर, तो समझ लीजिएगा, समझ जाएंगे। 315 वैकेंसीज थी 2019 में। 2019 में जो कट ऑफ थी आपकी 43.50 था, ठीक है। उसके बाद से आपका 2020 था, इसमें जो वैकेंसी थी 238 थी, ठीक है। और यहाँ का जो कट ऑफ आपका था ये 59.75 था। ये कट ऑफ में इतना इंक्रीज क्यों दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ वैकेंसीज को रिड्यूस कर दिया गया था। बॉब ने यहाँ से भी, बड़ौदा बैंक ने यहाँ से भी वैकेंसी को हटा लिया था, जैसे यूपी से हटाया था, समझ में आया। तो इसी वजह से ये कट ऑफ आपकी राजस्थान यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रीलिम्स की चली गई थी, मेंस में कम थी, ठीक है। तो ये इस पे मत देखना कि 238 वैकेंसी पे कट ऑफ थी, 238 से माइनस की गई थी वैकेंसीज को, ठीक है। और इस बार जो 2021 में वैकेंसीज हैं ये 244 वैकेंसीज हैं। और इस बार जो आपकी गुजरात की कट ऑफ जाने के चांसेस जनरल कैटेगरी, यहाँ जनरल लिखना मैं भूल गया हूँ, जनरल कैटेगरी का ये आपका जाने के चांसेस हैं
45 प्लस माइनस 2 के रेंज में जाने के चांसेस हैं, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा शायद नहीं जाएगा। ठीक है, आराम से प्रिपेयर करो, हो जाएगा आराम से। हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा 2019 की बात करते हैं। 2019 में 68 वैकेंसीज थी और जो कट ऑफ था ये था 64.5। ठीक है, और 2020 में जो वैकेंसीज थी 52 वैकेंसीज थी भाई। 52 वैकेंसीज पे जो कट ऑफ था आपका, ये कट ऑफ था 60.5। ठीक है, 2021 में वैकेंसीज में यहाँ इंप्रूव हुआ है, लगभग 2.5 टाइम्स वैकेंसीज हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपको कट ऑफ में देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे खासे तरीके से देखने को मिलेगा। और हरियाणा में जो इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस हैं ये 53.5 प्लस माइनस 1.5 के रेंज में जाने के चांसेस है जनरल कैटेगरी का। ठीक है, जनरल कैटेगरी भाई। ठीक है, और ओबीसी का यहाँ बता देना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का भी आप बता दे रहा हूँ, फिर ओबीसी का भी बता दे रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आपने अप्लाई किया तो लगभग यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, या माइनस कर सकते हो 0.5। ठीक है, नहीं तो लगभग यही देखने को मिलेगी आपको। ठीक, और ओबीसी में आप माइनस कर सकते हो इस कट ऑफ से, जैसे माइनस करोगे एक माइनस कर सकते हो अराउंड, तो ये 53 समझ सकते हो एक तरह से, अराउंड 53 प्लस माइनस 2 के रेंज में। ठीक है, हरियाणा हो गया। अब बात करते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में जो आपका 2019 में वैकेंसीज थी, ये वैकेंसीज थी 41। ठीक है, और 41 वैकेंसीज पे जो कट ऑफ था ये था आपका 59.75। ठीक है भाई, और 2020 में जो वैकेंसीज थी ये 39 वैकेंसीज थी, और 39 वैकेंसीज पे जो कट ऑफ था 56.5 था। और 2000 आपका जो 21 है इसमें वैकेंसीज है 70 वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं, तो ये आपका इसका भी इम्पैक्ट आपको कट ऑफ पे देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश से एसपी पर। ठीक है, तो एसपी में जो इस बार कट ऑफ यहाँ पर जाने के चांसेस हैं आपके पास जनरल की, ये जाने के चांसेस हैं 52 प्लस माइनस 2 के रेंज में। ठीक है भाई, ये कट ऑफ आपका जाने के देखने को मिलेगा जनरल कैटेगरी, यूआर कैटेगरी जनरल है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। वो 2019 में 86 वैकेंसीज थी और 86 वैकेंसीज पे कट ऑफ थी 55.25। 2020 में जो आपकी वैकेंसीज थी 59 वैकेंसीज थी, जो कट ऑफ थी 59 वैकेंसीज पे ये थी 52 ओनली थी। और 2021 में जो वैकेंसीज है जम्मू एंड कश्मीर में ये 83 वैकेंसीज है। और यहाँ पर 21 में जो आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा आपके जम्मू एंड कश्मीर में, ये अराउंड 50 प्लस माइनस 2 के रेंज में देखने को मिलेगा, 50.5 प्लस माइनस 2 के रेंज में। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी का है। ठीक है भाई, अगला बात करते हैं हम लोग झारखंड का। झारखंड में जो 2019 में वैकेंसी थी 30 वैकेंसीज थी, और 30 वैकेंसीज पे कट ऑफ जो आपकी थी 59 पॉइंट कितना था 5 था। ठीक है, 2020 में वैकेंसीज झारखंड में कितनी थी आपकी 50 वैकेंसीज थी। 50 वैकेंसी पे जो कट ऑफ था आपका ये कितना था 54.25। ठीक है, और इस बार जो वैकेंसीज आपकी झारखंड में है थोड़ी इंक्रीज हुई है, 73 वैकेंसीज आपकी हैं, और 73 वैकेंसीज पे आपका जो कट ऑफ यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, ये देखने को मिलेगा 50.75 प्लस माइनस 2 के रेंज में देखने को मिलेगा, मतलब अराउंड 51 के कट ऑफ देखने को मिलेगी आपको झारखंड से जनरल कैटेगरी के लिए यूआर। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग कर्नाटका। कर्नाटका में आपका 337 वैकेंसी थी 2019 में, और कट ऑफ जो आपका 337 वैकेंसीज पे था ये था 46.25। 2020 में कोई वैकेंसी नहीं थी, कट ऑफ नहीं आया था, यहाँ के लोगों ने अलग अलग स्टेट से अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, 0 वैकेंसीज थी। और आपके 2021 में जो वैकेंसीज हैं ये आपकी 225 वैकेंसीज हैं। इसमें वैकेंसीज को ऐड किया गया, 90 वैकेंसीज को ऐड किया गया। पहले कितनी थी वैकेंसी यहाँ पर 135 थी, आप लोगों ने देखा होगा इंक्रीज हुई थी वैकेंसीज, तो 90 वैकेंसीज कर्नाटका में भी इंक्रीज हुई थी। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी जो अभी कर्नाटका में है 225 वैकेंसीज हैं, और 225 वैकेंसीज के लिए आपकी इस बार जो कट ऑफ यहाँ के जाने के चांसेस हैं, अराउंड आपके जाने के जो चांसेस हैं ये आपके देखने के मिलेंगे 47.5 प्लस माइनस 2 के रेंज में कट ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी का यूआर का। ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस किसी के भी चाहिए प्लीज कमेंट करिए स्टेट के साथ। ठीक है, केरला की बात करते हैं। केरला में आपकी 2019 में वैकेंसी थी 76, 76 वैकेंसीज पे आपके कट ऑफ थी 61। 2020 में कोई वैकेंसी नहीं थी, कोई कट ऑफ नहीं था। 2021 में 74 वैकेंसीज हैं आपके पास, अराउंड 76 के बराबर ही आपके पास है। तो केरला में जो इस बार आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी ये देखने को मिलेगा 56.5 प्लस माइनस 3 के रेंज में। थोड़ा सा गैप मैंने ज्यादा लिया हुआ इसमें क्योंकि इसका थोड़ा सर्टेन नहीं है, मुझे लगता है अराउंड 58 भी कट ऑफ यहाँ जाने को देखने को मिलेगी यूआर कैटेगरी की। ठीक है भाई, केरला हो गया। केरला के बाद बचता है हम लोग के पास मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका 230 वैकेंसीज थी आपके पास 2019 में, और 2019 में जो कट ऑफ थी यहाँ पर आपको देखने को मिली थी 54.75। 2020 में जो वैकेंसी थी मध्य प्रदेश में यहाँ पर भी 230 वैकेंसी थी। 2020 में जो आपको कट ऑफ देखने को मिला था मध्य प्रदेश में 44.25 था। ठीक है,
और 2021 में जो वैकेंसीज अभी तक हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी इंक्रीज हुई हैं वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज अभी तक हैं 191, और इसमें जो वैकेंसीज इंक्रीज अभी हुई हैं, पहले वैकेंसी 75 की गई थी, लेकिन जो इंक्रीज वैकेंसी बाद में ऐड की गई है 116 वैकेंसी इसमें ऐड की गई थी। तो टोटल वैकेंसीज आपके मध्य प्रदेश में 191 हो चुकी हैं, और 191 वैकेंसीज पे आपका मध्य प्रदेश में जो इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस आपको देखने को मिलेंगे, ये अराउंड आपको देखने को मिलेंगे 47 ±2 के रेंज में, जनरल कैटेगरी का। ठीक है भाई, अगला बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र की। बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे महाराष्ट्र वाला। तो महाराष्ट्र में 2019 में वैकेंसी थी 130 वैकेंसी पे आपका कट ऑफ जो था 56 था। 2020 में जो वैकेंसीज थी 271 वैकेंसीज थी, और 271 वैकेंसीज में जो कट ऑफ आपका था 47.5 यूपी से 10.2 पॉइंट आपका ज्यादा था। और आपका 2021 में जो वैकेंसी महाराष्ट्र में अभी तक है 172 है, प्लस एक बैंक ने एनआर अभी तक दिया हुआ है, उसने अपनी वैकेंसी को रिपोर्ट नहीं किया। तो ये वैकेंसी अगर प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले रिपोर्ट हो जाती है तो आपकी कट ऑफ कम हो जाएगी, अदरवाइज तो जो बता रहा हूँ लगभग उसी के राउंड में शायद जाएगी। ठीक है, तो आपका जो इस बार जबकि यहाँ पर वैकेंसी जाने के कट ऑफ जो जाने के चांसेस हैं, ये आपको देखने को मिलेगा 49 ±2 के रेंज में देखने को मिलेगा। अगर ये एनआर वाली हो जाती है तो ये इससे कम हो जाएगा कट ऑफ। ठीक है, अब ओबीसी की बात कर लेते हैं। यहाँ से ओबीसी में आपका जो रहेगा, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं पहले। ईडब्ल्यूएस से आपका लगभग -1 मार्क्स यहाँ से कर सकते हो, -1 करोगे तो 48 ±2 के रेंज में हो जाएगा। ओबीसी की बात करोगे 47 ±2 कर सकते हो आप। एससी की बात करोगे तो एससी के लिए आप अराउंड 39 ±2 के रेंज में कर सकते हो। एसटी के लिए बात कर लेते हैं, हो सकता है ये सारी एक जैसा ही चला जाए, कोई ऐसा नहीं है कि भाई अलग अलग जाए ना, एक जैसा भी जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा रूल वहाँ पर हल्का सा है। एसटी की जो है, एसटी के अराउंड आप एक्सपेक्ट जो कर सकते हो, ये कितना कर सकते हो 32 या 33 ±3 के रेंज में कर सकते हो सकता है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी जो रहे सबका एक जैसा ही कट ऑफ आपको देखने को मिले महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में 2019 में जो वैकेंसी थी 95 थी, 95 पे जो पंजाब में कट ऑफ था 63.5 था। 2020 में जो वैकेंसीज थी आपके पास 95 थी, और यहाँ पर 95 पे जो आपकी कट ऑफ थी ये 59 थी। और इस बार जो वैकेंसीज आपके पंजाब में हैं ये कितनी है 68 हैं, वैकेंसीज कम हुई हैं और पेपर डिफिकल्ट था। तो यहाँ का जो आपको कट ऑफ जनरल का देखने को मिलेगा ये अराउंड 60 ±2 के रेंज में देखने को मिलेगा, इससे कम शायद ही देखने को मिले। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं हम लोग पंजाब के बाद उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में 2019 में जो वैकेंसी थी 239 वैकेंसी थी, 239 पे जो कट ऑफ था 55.75 था। 2020 में जो वैकेंसीज आपके उड़ीसा में थी ये खाली 25 वैकेंसीज थी, जिसकी वजह से आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा गया था, यहाँ पर 62.75 था। ठीक है, 2021 में जो वैकेंसीज उड़ीसा में अभी तक हैं 125 वैकेंसीज हैं, प्लस एक बैंक ने एनआर दिया हुआ है। ठीक है, और 2021 में जो कट ऑफ आपका उड़ीसा का जाने वाला है ये आपका अराउंड जो आपको देखने को मिलेगा ये 55 ±2 के रेंज में देखने को मिलेगा। ये इससे भी थोड़ा सा कम हो सकता है, मतलब 54 भी हो सकता है। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग उड़ीसा के बाद राजस्थान। राजस्थान में बहुत ही दिक्कत हुआ था, 2020 में कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई थी, बिकॉज मैंने बताया बॉब ने वैकेंसीज को विड्रॉ कर लिया था, वापस ले लिया था, फिर बाद में मेंस के टाइम पर या मेंस के बाद आपका वैकेंसी को फिर से दे दिया था, जिसकी वजह से मेंस की जो कट ऑफ थी बहुत कम गई थी। ठीक है, 2019 में जो कट ऑफ आपका जो वैकेंसीज थी आपके राजस्थान में 289 वैकेंसीज थी। 2019 में जो कट ऑफ था आपका राजस्थान का कितना था 58.5 था। 2020 में जो वैकेंसीज आपकी थी जो रिपोर्ट की गई थी वैकेंसी 260 थी, लेकिन बॉब ने यहाँ पर विड्रॉल कर लिया था, वैकेंसी हटा लिया था, तो इसकी वजह से कट ऑफ जो गई थी 66 गई हुई थी, यकीन करना पड़ेगा आपको, जनरल की कट ऑफ थी। 2021 में जो अभी तक वैकेंसी राजस्थान में है ये 176 है, और यहाँ पर जो कट ऑफ आपको देखने को इस बार मिलेगी ये अराउंड 56 ±2 के रेंज में देखने को मिलेगी राजस्थान में। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 2019 में वैकेंसी थी 95 और आपकी जो कट ऑफ थी 95 पर ये था 55.25। 2020 में जो आपकी वैकेंसीज थी 74 था, 74 पे जो कट ऑफ बना हुआ था 54 बना हुआ था। 2021 में जो वैकेंसीज आपके हैं तमिलनाडु में ये 156 हैं। ठीक है, और इस बार जो यहाँ की कट ऑफ आपकी वैकेंसी जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं यहाँ पर ये अराउंड आपके जाने के चांसेस है 48.5 ±2 के रेंज में, ये कट ऑफ आपको जाने के चांसेस हैं तमिलनाडु से, जनरल कैटेगरी से। ठीक है भाई, अगला बात करते हैं हम लोग तेलंगाना से। तेलंगाना में आपके 2019 में 120 वैकेंसीज थी, 120 वैकेंसीज पे आपका जो कट ऑफ बना हुआ था ये 54 बना हुआ था। 2020 में जो तेलंगाना में आपकी वैकेंसीज थी 120 वैकेंसीज थी, और जो कट ऑफ बना हुआ था ये 48.25
25 बना हुआ था। और 2021 में तेलंगाना में टोटल वैकेंसीज अभी तक 93 हैं। यहाँ पर भी वैकेंसीज पहले जो थी अभी 52 थी और 41 वैकेंसी को ऐड किया गया है रिवाइज्ड वैकेंसीज में, देख सकते हो आप इस चीज को। तो इस बार जो यहाँ तेलंगाना में आपको कट ऑफ देखने को जो मिलेगा ये अराउंड आपको देखने को मिलेगा 47 +- 2 के रेंज में देखने को मिलेगा जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश तो बता ही दिया, फिर से देख लो अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो भाई। अगला बात करते हैं उत्तराखंड की, एक दो स्टेट और बचे हुए। उत्तराखंड में 2019 में 6 वैकेंसीज थी और 6 वैकेंसीज पे जो कट ऑफ थी 65 थी, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा जाएगा। 2020 में उत्तराखंड में आपका वैकेंसीज थी 5 और 61 कट ऑफ थी। इस बार उत्तराखंड में 31 वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं तो कट ऑफ में आपका रिडक्शन देखने को मिलेगा। इस बार जो यहाँ की कट ऑफ देखने को आपको अराउंड मिलेगी, आपको अराउंड 54 +- 2 के रेंज में देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी का। लास्ट बचा हुआ हमारा वेस्ट बंगाल रसोगुल्ला। ठीक है, वेस्ट बंगाल में 2019 में 250 वैकेंसीज थी और जो कट ऑफ थी 250 वैकेंसीज पे ये 55.25 था। 2020 में जो आपका वैकेंसीज था टोटल 214 वैकेंसीज हो गई थी, लेकिन प्रीलिम्स तक खाली 200 तो था, प्लस एक बैंक ने एनआर दिया था, तो इसी एनआर वाले बैंक ने 14 वैकेंसीज फाइनल अलॉटमेंट के टाइम पर ऐड किया था। 2020 में जो कट ऑफ थी आपकी कितनी थी, 52 थी जनरल की। 2021 में अभी तक जो वैकेंसीज आपकी हैं कितनी है, 209 वैकेंसीज हैं। और इस बार यहाँ की जो आपकी जनरल की कट ऑफ, यहाँ पर मैं सभी का बता दे रहा हूँ, जनरल का जो कट ऑफ आपका जाने के चांसेस है आपके पास इस साल 2021 में, ये अराउंड अगर आपने 50 ±1.5 स्कोर किया हुआ है, नंबर अगर आपके आ रहे हैं निकल जाएगा आपका। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपकी यही नंबर क्या है 49.5 ±1.5 के रेंज में हो जाएगा। ओबीसी में अगर आपके नंबर जो हैं 48.5 ±2 के रेंज में हो जाएगा। एससी कैटेगरी से अगर आपके अराउंड 40 मार्क्स आ रहे हैं +- 2 हो जाएगा। एसटी कैटेगरी से अगर आपके अराउंड 34 +- 2 के रेंज में आ रहे हैं हो जाएगा महाराष्ट्र आपके वेस्ट बंगाल से। ठीक है, बस यही था भाई। ठीक है, मुझे लगा ये पूरा अच्छे से डिटेल में आपको समझाना चाहिए, सारे स्टेट के लगभग बता दिया है। अगर आपको लगता है नहीं जो आपने बताया है अपना ओपिनियन वो नहीं हो सकता है, तो अगर आपका कुछ भी अलग ओपिनियन हो प्लीज कमेंट करिएगा, आपका कमेंट का मोस्ट वेलकम है। ठीक है, मोस्ट वेलकम है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं किसी और कैटेगरी से हूँ, ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया है, ओबीसी से अप्लाई किया है, तो प्लीज विथ कैटेगरी विथ शिफ्ट जो जिस भी स्टेट से होंगे उसके साथ नीचे कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर कि आपका क्या पॉसिबल चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।